सीरियल में आने वाला है एक नया। अब राजा को यह पता चलता है कि ईशानी को धोखा दे रही है, वह किसी और से प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। तभी राजा रानी को ढूंढने की कोशिश करता और रानी उसे मिल भी जाती और राजा रानी और उसके बॉयफ्रेंड को रंगे हाथ पकड़ लेता और यह कहता है, रानी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, मुझे धोखा देते हो। तभी ईशानी यह कहती है कि राजा ने तुम्हें धोखा दिया तो है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी के कहने पर तुमसे प्यार नहीं करती। फिर राजा यह कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए, मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता था। मैं अब तुम्हारी सारी सच्चाई तुम्हारी पूरी फैमिली को बताऊंगा, तुम्हारी अनु माँ को भी, अनु आंटी को पता चले इतने गलत काम कर रही हो, पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या होगा। राजा को ईशानी यह कहती, प्लीज राजा ऐसा मत कर, जो बोलोगे मैं वो करूंगी। तभी राजा यह कहता, तुमने जो मुझे धोखा दिया है के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, तुम ये बात जान लो। और तुम ये बात जान लो ईशानी, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, जो तुमने मुझे धोखा दिया के लिए तुम्हें सबक जरूर सिखाना पड़ेगा। अनु आंटी को यह बताना पड़ेगा उनके संस्कारों में इतनी ज्यादा कमियां हैं। अभी राजा अनुपमा के पास पहुंचता, अनुपमा को यह बोलता है कि ईशानी कितनी घटिया है, अनु आंटी को पता भी है। अनुपमा काफी चौंक जाती है, यह कहती है कि राजा ये तुम क्या कह रहे हो, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, तुम मेरी ईशानी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। कभी राजा ईशानी और उसके बॉयफ्रेंड रंगे हाथ की फोटो दिखाता है, यह कहता है देखिए इन्हें रंगे हाथ पकड़ा है। बात रही पाकी आंटी आपकी, आपको शर्म नहीं आई इतनी घटिया बेटी से अपनी जिंदगी खराब करवाती हूँ। आपकी बेटी से मैं सच्चा प्यार करता, जब मुझे पता चला आपकी बेटी ने ऐसे प्यार का नाटक सिर्फ और सिर्फ के कहने पे किया, तो मेरी नजरों में आप और आपकी बेटी दोनों के दोनों ही गिर गए। अनुपमा ये कहती है, राजा लोगों की वजह से मैं तुमसे माफी मांगती, पर तुम ये फोटो कोई मत दिखा। राजा यह कहता है कि मैं अब आप लोगों को नहीं कहने वाला हूँ, ईशानी ने मेरे साथ किया, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँ। तभी अनुपमा ईशानी से यह कहती है, तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई ईशानी, ये सब चीजें करते हो, तेरा दिमाग खराब हो चुका है, तो तू अपना मुंह काला कराई है, पर से तूने राजा को सिर्फ अपनी माँ के कहने पे धोखा दिया, छोटी बच्ची है, समझ में नहीं आता। अभी बा यह कहती कि अनुपमा से बोला था पहले ही तू ईशानी से बाहर मत निकल, तूने मेरी एक नहीं सुनी। अनुपमा यह कहती ने देखा नहीं था बा तरीके से कि चिल्लाने लगती कि बेटे को थोड़ा भी रोकते थे, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हुआ है, अब मेरे को क्या बोल रहे, बाकी को समझा, उसके वजह से ही उसकी बेटी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। तभी रानी तक और इतनी और यह सोचती है राजा कुछ नहीं बता, कुछ चला तो नहीं जाता। तभी मनी मन ये सोचती उसे छोड़ने वाली नहीं हो। अनुपमा यह कहती है कि ईशानी जो तूने किया है के लिए तुझे कभी माफी नहीं मिली, और तू ये बात जान ले, उन्हें जो राजा के साथ किया के लिए तो तुझे भी माफ नहीं करे। बाकी तुझे तो थोड़ा समझ में आना चाहिए कि तू अपनी बेटी से इतने घटिया काम करवा रही थी, राजा की जिंदगी तुमने खराब कर दी है। प्रेम के कोई यह कहता है, आखिर आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है, मेरे भाई के साथ चीजें करते हो। राही कहती है कुछ नहीं समझा सकते, प्रेम शुरू से यही किया है, वही करती आ रही है, जिससे मम्मी तर नीचे हो, मम्मी को तकलीफ, ये आज कहाँ से सही हो जाएंगे, शुरू से यही करती आ रही है, इनके वजह से ये हमेशा शर्मिंदा हुई, मम्मी बेइज्जत हुई, मम्मी ने फिर भी इन्हें चांस दी, इन्होंने मम्मी के कल प्यार का फायदा उठाया है। बाबूजी ये कहते हैं कि ईशानी तूने किया है, तुझे माफी नहीं मिले। बात रही पाकि तेरी वजह से ही तेरी बेटी आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी, एक तो तूने अपनी बेटी को इतनी फ्रीडम दी, ऊपर से तूने राजा से झूठा प्यार करने का नाटक भी करवाया, तेरी बेटी भी उतनी बेशरम है, तूने तेरी बातों को काटने के जब उल्टा राजा के साथ ये सारी बदसलूकी करी, राजा से क्या ही माफी मांगी, हमारे घर में इतने बेशरम लोग रहने लग गए हैं। तभी अनुपमा जैसे ये कहती है कि बेटा आप मुझे माफ कर, मेरे बच्चों के वजह से तुम्हारा ये सारा हाल हो चुका। तभी राजा ये कहता, मैं इस लड़की को छोड़ने वाला नहीं हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।